बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। हलवाई स्टाइल बालूशाही आपने कई बार बाज़ार से मंगवा कर खाई होगी, लेकिन आज हम अपने घर पर तैयार करेंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी, या फिर कह लें कि उससे भी 100 गुना बेहतर। कुछ टिप एंड ट्रिक्स ऐसी हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आपकी बालूशाही भी एकदम से परफेक्ट, जूसी और टेस्टी सी बनेगी। रसीली तो इतनी होगी कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। ये 2 से 3 दिन तक आपकी ख़राब भी नहीं होगी। आप 2 से 3 दिन तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार सी, जूसी, रसीली और टेस्टी सी बालूशाही को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें 2 कप मैंने मैदा शामिल किया है। मैदे को छान लें और यहाँ पर मैं मेजरमेंट कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाला कोई भी कप या फिर कटोरी सेट कर सकते हैं। जिस कप से मैंने मेजर किया था उस कप का हाफ कप मैंने इसमें घी का शामिल किया है। देसी घी है तो आप उसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। हाफ कप इसमें पानी का और 1 चुटकी नमक की शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 चुटकी इसमें मैं बेकिंग सोडा या फिर हाफ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। अब आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है कि आपने इस आटे को गूंदना बिल्कुल नहीं है। मसल कर नहीं गूंदिएगा, बल्कि इसको हमने इकट्ठा करना है। आटे को इकट्ठा कर लेंगे तो हमने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देना है। हलवाई भी इसी तरीके से ही बनाते हैं बालूशाही, जिससे परफेक्ट लेयर्स आती हैं और बहुत ही मज़े की ये बालूशाही हमारी बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ पर आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दिया है। जब तक आटे को रेस्ट आता है हम इसकी मज़ेदार सी चाशनी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 कप मैंने चीनी लेनी है और उसी कप से 1 कप हमने इसमें पानी का शामिल करना है। ये याद रहे आपको, 2 कप अगर आप चीनी डाल रहे हैं तो आपने 1 कप पानी डालना है। अगर क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इसी तरीके से चीनी और पानी की मिकदार बढ़ाते जाएं। अच्छी खुशबू के लिए मैंने इलायची का इस्तेमाल किया है। आप लोग ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस शीरे में आप फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शीरा को हमने 1 तार या 2 तार का नहीं बनाना, बल्कि जब तक चीनी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती और हल्का सा हाथों पर चिपचिपा सा आपको महसूस नहीं होता, तब तक आपने शीरा तैयार कर लेना है। शीरा यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है तो इसको रखेंगे साइड पर। आते हैं आटे की तरफ। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। इसको उठाएंगे और हाथों की मदद से इसी तरीके से तोड़ते हुए हमने 3 से 4 बार कर लेना है। ये स्टेप लाजमी कीजिएगा, इससे बालूशाही बहुत ही मज़े की और लेयर से भरपूर बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब इस प्रोसेस को करते हुए मुझे 5 से 7 दफ़ा मैंने किया है इसको। तो हमने क्या करना है, इसको काउंटर पर ले आना है आटे को और हल्के हाथों से हमने इसको हल्के से दबाते हुए चपटा सा कर लेना है। अब यहाँ पर हमने कोई बेलन वगैरह का यूज़ नहीं करना। आटा हमारा इतना सॉफ्ट होगा कि हाथ से ही हमारा फैलता चला जाएगा। अब आटे को थोड़ा सा फैलाने के बाद हमने इसकी 2 स्टेप में कटिंग कर लेनी है। अब इसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने दोबारा से इसको हाथों की मदद से अच्छे से चपटा कर लेना है और इस प्रोसेस को हमने 4 से 5 बार करना है। इससे ये होगा कि हमारी जो बालूशाही में लेयर्स आती हैं वो निखर कर सामने आएंगी। देखें, इस तरीके से मैंने फिर से इसको चपटा कर लिया है और फिर से इसकी कटिंग कर ली है और इसके ऊपर नीचे रखते हुए मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से फैला लूँगी। ये देखें, यहाँ पर आपको लेयर्स नज़र आ रही होंगी कितनी शानदार सी और मज़ेदार सी बनी है। इसी तरीके से हमने आटे को अच्छे तरीके से लेयर्स बाय लेयर्स बना लेना है। ये स्टेप भी आपने लाजमी करना है, इससे हमारी बालूशाही बहुत ही टेस्टी और लेयर्स वाली बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब 5 से 6 बार करने के बाद हमने इस आटे को अच्छे से फैला लेना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इसको हमने 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और 5 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्से को उठाना है और बाकी जो है हमने ढक कर रख देना है ताकि पापड़ी ना जमे।
एक आटे के पीस को हमने उठाना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको रोल कर लेना है। रोल करना लाजमी है क्योंकि अगर हम रोल नहीं करेंगे तो लेयर्स इसकी बिखर कर ऑयल में टूट जाएंगी। अब हमने रोल कर लिया है तो इसको हमने 5 हिस्सों में या फिर 4 हिस्सों में, अगर आपने छोटे बालूशाही बनाने हैं तो आप 5 से 6 अदद भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 पीसेस में इसकी कटिंग कर लिया और एक पीस को उठाते हुए, एक पेड़े को उठाते हुए हमने हथेलियों पर रखते हुए इसी तरह से गोल गोल घुमा लेना है। और जब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये बिल्कुल चपटी सी हो जाएगी। अब हाथ की मदद से या उंगली की मदद से हमने इसमें अंदर तक एक सुराख कर लेना है। अगर आप हाथ की मदद से नहीं करना चाहते तो आप लोग किसी भी स्ट्रॉ की मदद से भी ये काम इजीली कर सकते हैं। ये इजीली हो जाएगा। देखें कुछ इस तरीके से। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ आप बना सकते हैं। यहाँ तमाम बालूशाही मैंने बना कर रख दी थी और इधर कढ़ाई में मैंने घी को गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं घी में तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, घी का टेम्परेचर मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल लो ही रखना है। लो टेम्परेचर होगा तो हमारे बालूशाही अंदर तक पकेंगी। अगर हमारा घी ज़्यादा गर्म हुआ तो बाहर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये बालूशाही कच्ची रह जाएंगी। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा, बालूशाही को मैंने डाल दिया था। इसको मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया। 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से एक साइड हल्के सी कलर आने तक पका लेना है। बहुत सॉफ्ट होती हैं तो ये अगर हम बार बार चम्मच हिलाते रहेंगे तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। लेयर्स देखें अभी से ही खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। कलर आने पर हमने इनको उतार लेना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे। आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। अगर आपने जल्दी की तो आपकी बालूशाही अंदर से कच्ची रह जाएगी और टेस्टी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कलर आ जाए तो इनको उतार लेना है हमने। मज़ेदार सा और टेस्टी सा इन पर कलर आया है और देखें कितनी क्रिस्पी सी ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। अभी हमने इनको निकालना है और शीरे में डालते जाना है। अच्छा, ये भी आप कोशिश करें कि शीरा आपका हल्का सा गर्म होना चाहिए। ठंडे शीरे में आपने इन बालूशाही को बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इनकी साइडों को चेंज करते रहें, उलटते पुलटते रहें और हमने इनको 5 से 10 मिनट के लिए इस शीरे में छोड़ देना है और उसके बाद हमने एक स्ट्रेनर में इनको निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा जो शीरा है वो निकल जाए। मज़ेदार सी और टेस्टी सी ये रेसिपी है, बनाने में बेहद आसान, खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप लोग हलवाई के पास जाने की अब ज़रूरत नहीं है। घर में पड़े हुए सामान के साथ बिल्कुल आसानी के साथ आप मज़ेदार सी बालूशाही बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बालूशाही मैंने तोड़कर आपको दिखाई है। अंदर तक जूसी, रसीली और मज़ेदार सी है। 2 से 3 दिन तक आपकी ये कहीं नहीं जाती। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, तो जब आप शीरे की आंच को बंद करें तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप आपने लेमन जूस के डाल लेने हैं। उससे ये होगा कि ऊपर इसके चीनी नहीं जमेगी, मज़ेदार सी टेस्टी से बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।